हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का एक न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ लेक्चर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक की अगर बात करते हैं तो कुछ लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एसिड बेस इंडिकेटर मतलब अम्ल क्षार और सूचक क्या होते हैं और कुछ उसके रासायनिक गुण के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो बिल्कुल पिछले लेक्चर जाकर देखिए, कंप्लीट कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए और हम लोग चलते हैं न्यू लेक्चर की ओर। ओके, तो इस सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर ईच अदर। मतलब कहने का मतलब है, जब अम्ल और क्षार, जो एसिड और बेस होते हैं, अम्ल और क्षार की अगर बात करते हैं, इनको आपस में अगर मिला दें तो क्या बनेगा, इसकी हम बात करते हैं। तो जब भी अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो हमेशा याद रखना, एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण होता है। यानी कि जब मैं क्या बनाऊं, एसिड प्लस मैं बेस मिलाऊं यानी कि क्षार मिलाऊं, और जैसे मैं इनको आपस में मिलाता हूं तो तुरंत ही आप लोग देख पाएंगे क्या बनेगा हमारा सॉल्ट, साथ में क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर बोलूं अम्ल और क्षार को जैसे मिलाएंगे तो तुरंत क्या मिलता है हमें, लवण प्लस जल। अच्छा, एक चीज और बात देखो, अम्ल की अगर बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पीएच की बात करते हैं। अम्ल की जो पीएच का मान होता है वो 7 से कम होता है और क्षार का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। तो अगर अम्ल की पीएच मान की बात करते हैं तो 7 से कम होती है और क्षार की पीएच मान की बात करते हैं तो 7 से क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ दोनों ही है, 7 से ज्यादा वाला 7 से कम वाला भी दोनों है यहाँ पे। क्योंकि जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है, सॉल्ट यानी कि लवण। और लवण की अगर हम लोग पीएच की बात करते हैं या फिर बन जाता है जल। जल की पीएच की अगर बात करते हैं तो इनके अक्सर जो पीएच होते हैं लगभग 7 के आसपास होते हैं, यानी उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और यही न्यूट्रल होने की वजह इसकी क्या होता है, इस रिएक्शन को यहाँ पे जो बदला वो कैसे बन रहा है, न्यूट्रल कंपाउंड यानी उदासीन कंपाउंड बन रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि इनकी जो पीएच का मान है वो लगभग पीएच का मान कितना है, 7 से कम है। और जब 7 से कम पीएच का मान है इनका, तो उस कंडीशन में ये जो बनेंगे, ये क्या बनेंगे, हमारे उदासीन कंपाउंड ही तो बनेंगे। और उदासीन यानी कि न्यूट्रल कंपाउंड बनेंगे। और न्यूट्रल कंपाउंड बनने की वजह से इस रिएक्शन का नाम हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी क्या करते थे, जानते हैं हम लोग। यानी कि हिंदी में बोले तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते थे। क्या बोलेंगे इस अभिक्रिया में, जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जल तथा लवण का पीएच मान या फिर पीएच मान 7 होता है। ठीक, इतना लिख सकते हैं। पीएच मान नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, जल तथा ये भी लिख सकते हैं, सिंपल बात समय अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलोगे, एसिड react with base to form salt and water and such type of reaction are known as neutralization reaction। ठीक है, इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आगे हो गया आप लोग को। अगर अभी भी डाउट हो रहा है ना कोई बात, कमेंट ओपन है, हम लोग कमेंट में बोल दिया अगर इसको दोबारा समझा दी, बिल्कुल डोंट वरी, आप मैं दोबारा से भी समझा दूंगा आप लोग को। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग को। ठीक है, चलो, तो पहली रिएक्शन हमारी ये थी। सेकंड रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो सेकंड रिएक्शन में कहता है, चलो उसको देखते हैं। कहता है सेकंड रिएक्शन में कहता है जब भी मेटेलिक ऑक्साइड, कौन सा लेना हमें, मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं। अच्छा, मेटलिक ऑक्साइड होती क्या है, पहले तो इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मेटल के ऑक्साइड
बात यही है क्या? हाँ, तो बात यही, धातु ऑक्साइड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? धातु ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु मतलब कितनी हमारी जो जितनी भी हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 118 तत्व होते हैं, उनमें से धातुओं की अगर बात करें हम लोग समथिंग अगर बात करते हैं तो कितनी धातु हमारी हो जाती है? अगर 80 प्लस है, 80 का समथिंग 80 तो मान लो कम से कम धातु है। और उन धातुओं की जो ऑक्साइड मतलब जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है तो उसको कहते हैं हम लोग धातु ऑक्साइड कहते हैं। तो जो हमारे धातु ऑक्साइड होते हैं ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया। अगर कोई भी मेटल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, किसी भी मेटल की अगर बात कर ले जो मेटल है, ठीक है, जो क्या है तुम्हारे मेटल हैं, उनके ऑक्साइड हमेशा याद रखना आप लोग, ये कैसे होते हैं? बेसिक। क्या होते हैं? बेसिक। कैसे होते हैं तुम्हारे? क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं तुम्हारे? क्षारीय होते हैं। बिल्कुल याद रखना, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं तुम्हारे? क्षारीय, यानी कि बेसिक होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। तो नॉन मेटल के अगर ऑक्साइड ले लें हम लोग, कैसे ले लें? नॉन मेटल के अगर हम लोग ऑक्साइड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में कैसे होते तुम्हारे? ये एसिडिक होते हैं। कैसे होते तुम्हारे? एसिडिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। अच्छा, ये कुछ चीज और बच गए, वो मेटोलाइट बच गए ना। तो अगर मेटोलाइट की भी बात कर लेते हैं तो उनके जो एसिड मतलब जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं वो तुम्हारे एम्फोथोरिक होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वो एम्फोथोरिक होते हैं, ना वो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं, वो बीच के बीच काम करते हैं। क्योंकि मेटोलाइट जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? एसिड और बेसिक दोनों की तरह प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करते हैं, दोनों की तरह गुण प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे मेटोलाइट के ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोथोरिक होते हैं। क्या होते हैं? एम्फोथोरिक होते हैं। लेकिन बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बेरिलियम यानी कि Be और एल्यूमिनियम मतलब Al, इनके भी अगर हम लोग ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये ऑक्साइड, इनके भी दोनों ऑक्साइड क्या होते हैं? वैसे तो क्या होना चाहिए? मेटल है, बेरिलियम मेटल है, एल्यूमिनियम हमारा धातु है, यानी कि इनके ऑक्साइड जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? क्षारीय, यानी कि बेसिक होना चाहिए। लेकिन ये दोनों भी इनके क्षारीय बेसिक ना हो करके ये एम्फोथोरिक होते हैं। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं ये एम्फोथोरिक इन नेचर में पाए जाते हैं। आप लोग के बिल्कुल याद रखना इस बात को, ठीक है ना? बिल्कुल याद रखोगे, ठीक। तो याद रखना, क्या रखना है? मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं तुम्हारे? एसिडिक होते हैं। पेपर में बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखना है। और नॉन मेटोलाइट की अगर बात करते हो वो कैसे होते हैं? एम्फोथोरिक होते हैं। इसमें बेरिलियम और एल्यूमिनियम की भी बात अगर करें तो इनके भी जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं तुम्हारे? एम्फोथोरिक होते हैं, ठीक है। चलो, तो जो हमारी अभिक्रिया है उसका नाम क्या? अभिक्रिया का नाम है मेटल ऑक्साइड, यानी कि धातु की ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम एसिड के साथ कराते हैं, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विथ एसिड, क्या कराते हैं? अम्ल के साथ अगर उनकी अभिक्रिया कराते हैं, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो तुम्हारे मेटल का ऑक्साइड, यानी कि मैं लिखता हूं यहां पे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ठीक। तो क्या बनेगा? देखो, ये तो तुम्हारा बेस हो गया ना, यानी क्या होगा तुम्हारा? अगर धातु ऑक्साइड की बात करते हैं हम लोग, ऑक्साइड और प्लस क्या है तुम्हारा? अम्ल है, ठीक। अच्छा, धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं तुम्हारे? एक प्रकार की बेसिक, यानी कि क्षार होते हैं, यानी कि क्षार बोल सकता हूं मैं। और ये तो अम्ल है, ये क्या है तुम्हारा? एसिड है। तो क्षार और अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा तुम्हारा? लवण प्लस जल बनेगा। तो क्या बनेगा तुम्हारा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, यानी कि क्षार क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा, ठीक। और इसी अभिक्रिया को तो अभी पिछले में पढ़े थे हम लोग, बस तरीका बदल गया है, नाम बदल गया है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बदला है। प्रोडक्ट अभी भी सॉल्ट एंड वाटर है। और चाहे तो इस अभिक्रिया को भी हम लोग फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं।
क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी तो बेस और एसिड ही रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो लवण और जल ही बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी वजह से इस रिएक्शन को भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, तो याद रखना इस बात को बिल्कुल कि जब भी कभी भी बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलो एक तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं इसके अपोजिट वाले की। किसकी बात करेंगे हम लोग? नॉन मेटल के ऑक्साइड की, यानी कि अधातु के ऑक्साइड। तो जब भी हम बात करेंगे अधातु के ऑक्साइड की, बात करेंगे नॉन मेटल के ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि अधातु के, अधातु ऑक्साइड, ठीक है। तो जब भी अधातु के ऑक्साइड, अभी तो बताया अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? तुम्हारे एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं? अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, कहना इसकी अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। और इनकी अगर अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा दें? क्षार यानी कि बेस के साथ करा दें। किसके साथ कराएं? बेस यानी कि क्षार के साथ अगर करा दें तो क्या बनेगा हमारा? फिर से लवण तथा जल बनेगा। क्या बनेगा तुम्हारा? सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे? व्हेन द नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे हिंदी में? कहेंगे अधातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ कराने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है, तथा इस अभिक्रिया को भी हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल देखो जरा, नॉन मेटल का ऑक्साइड मैं कार्बन को ले रहा हूं। किसको ले रहा हूं? कार्बन, CO2, कार्बन का ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन जो हमारी है वो नॉन मेटल यानी कि अधातु होती है। और जैसे इसकी रिएक्शन में मैं बेस के साथ कराऊं, किसके साथ कराता हूं? इसकी रिएक्शन में मैंने कराया बेस के साथ कराया। जिस लाइक मैंने NaOH ले लिया। क्या ले लिया? देखो CO2 की जैसी मैं अभिक्रिया NaOH के साथ कराता हूं। किसके साथ करा रहा हूं मैं? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस के साथ अगर मैं करा रहा हूं तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे? देखो एसिड और बेस, क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। एक्चुअली जैसे ये रिएक्शन करता तो ये NaCO2 के साथ मिलकर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? ये सोडियम का Na2CO3, तो यहाँ पे 2 मोल्स ले लेगा, क्योंकि 2 मोल कार्बन की सोडियम की जरूरत पड़ेगी, तो 2 Na2CO3 बन गया। बचा क्या यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या बनना था? जल, ऑब्वियसली। तो क्यों? अब रिएक्शन बैलेंस क्या है? तो देखो 2 सोडियम 2 सोडियम, काम ओके, 1 कार्बन 1 कार्बन, काम ओके, 3 ऑक्सीजन 1 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन। अब क्रिया भी हमारी क्या हुई? संतुलित हो गई है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? कह सकते हैं जब भी कभी अम्ल यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी कि जो अम्ल होते हैं हमारे की अभिक्रिया क्षार के साथ अगर कराते हैं तो सॉल्ट यानी कि लवण तथा जल यानी वाटर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम वो पिछली रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं हम लोग बेस, जैसे क्या मैंने लिखा सोडियम ऑक्साइड, क्या है तुम्हारा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड मैंने लिया। ये क्या है तुम्हारा? सोडियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। और मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? आपने सुना होगा, अभी मैंने लिखा भी था कि ये कैसे होते हैं? हमारे क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। लेकिन मैं इनकी रिएक्शन एसिड के साथ करा दूं, जैसे ही HCl के साथ अगर करा दी मैंने, क्या बनना चाहिए यहाँ पे? देखो आप लोग हमेशा याद रखो, सोडियम दिखा, पोटेशियम दिखा, हाइड्रोजन लिथियम दिखेंगे और क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिखे तो सबसे पहले जुड़ जाते हैं। तो Na की अभिक्रिया क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप की समझ लो। Na किससे रिएक्शन करेगा? Cl से, तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। 2 Na है तो 2 HCl ले लो, तो 2 NaCl बन गया तुम्हारा। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बचा, तो क्या बन गया तुम्हारा? जल बन गया। तो इस रिएक्शन में भी आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं कि जब सोडियम ऑक्साइड यानी कि क्षार ने
अम्ल के साथ अभिक्रिया करी है तो भी क्या हुआ, लवण तथा जल का निर्माण यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है ना। तो इसी अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं, इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी ऐसे काउंट किया जाता है। तो आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, जब भी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, मेटल ऑक्साइड जब भी क्षार के साथ बेस एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड जब भी बेस के यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तीनों की कंडीशन में सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। और इस रिएक्शन को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, कोई भी अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, जो भी डाउट आया आप लोग को। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय माता दी।